हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो है वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज से हम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी करने वाले हैं जो सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, यकीन मानो, अगर तुमने मेरी ये वोकैबुलरी वाली सीरीज़ कर ली तो तुम एसएससी सीजीएल में कोई भी ऐसा वोकैब का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो तुम्हें नहीं आता। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हम बताते हैं वो सारा तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है हम्बल। ये सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं, 2018 से लेकर 23 तक। सारे एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए उन सारे की वोकैब हम करने वाले हैं विद डिटेल सोल्यूशन में। ठीक दोस्तों, तो आइए, हमारा पहला वोकैब है हम्बल। क्या है हम्बल? हम्बल का मतलब क्या है दोस्तों? हम्बल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति क्या हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, पोलाइट हो, मतलब एकदम नर्म स्वभाव का, सिंपल हो। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? हम्बल। हम्बल का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं? विनम्र। ठीक, तो जैसे इसका फ्रेजल वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज से डाउन टू अर्थ। जैसे कुछ बंदे क्या होते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, मतलब क्या कि वो बहुत ही सिंपल रहते हैं। तो काइंड हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा, क्वेटस हो जाएगा, बेनेवलेंट हो जाएगा। ठीक, और अगला एक और सिनोनिम्स लिख लेना, चैरिटेबल, CHARI, चैरिटेबल, TABLE। चैरिटेबल का भी मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो हम्बल मतलब जो विनम्र होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सिंपल। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल या फिर कॉमन, तो क्या हो जाएगा? जनरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। ठीक, कीन। कीन का मतलब क्या होता है? कीन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक। जैसे जैसे क्या होगा कि कहें ना, उनका बहुत ज़्यादा कीन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जिज्ञासा और एक का मतलब होता है तेज। तो कहें उसको बहुत तेज नॉलेज है, शार्प, तो कीन नॉलेज हो जाएगा। मतलब जैसे वो बहुत कोई तेज होगा तो कीन। और कीन का मतलब दूसरा क्या होता है? जिज्ञासा, ईगरनेस, किसी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है। जैसे मेरा मेरा क्या इंटरेस्ट है? आई एम कीन किसके? मैं मतलब किस लिए जिज्ञासा हूँ? मेरा इंग्लिश पढ़ने का इंटरेस्ट है। ठीक, तो क्यूरियस या फिर इनक्यूजिटिव, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक, इनक्यूजिटिव का मतलब भी क्या होता है? जिज्ञासा। अगला हमारा ऑप्शन है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब भी जानते हो, सुंदर। अगर कोई चीज़ सुंदर लड़की है तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव हो जाएगी, चार्मिंग हो गई, एलिगेंट हो जाएगी, ग्रेसफुल हो। इन सारे का मतलब क्या होता है? सुंदर। और अगला क्या है? डी ऑप्शन है अम्यूजिंग। अगर कोई चीज़ अम्यूजिंग है गई तो मतलब क्या हो जाएगी? एंटरटेनिंग होगी, ह्यूमरस होगी, फ़नी होगी। फ़नी होगी तो मतलब फ़नी मजाक कैसे करेंगे? जब कोई बेहुदा सा हरकत करेगा तो हम क्या हो जाएंगे? रेडिकुलस हो जाएंगे, हेलियस हो जाएगा, रेडिकुलस हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकाडेंस। ठीक, ये किस में आया था? जैसे CPO में आया था डिकाडेंस। डिकाडेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई लो मॉरल स्टैंडर्ड हो, ठीक, तो उसे बोलते हैं डिकाडेंस। लो मॉरल का मतलब खराब नैतिकता। अब खराब नैतिकता कैसी होगी? जो वीक होगा, इमोरल व्यक्ति होगा, विलेनियस होगा। अब विलन क्या होता है? विलन क्या होता है? वो खराब होता है ना, मॉरल होता है। तो क्या हो जाएगा? लो मॉरल हो जाएगा। अगला टर्पिट्यूड हो जाएगा। नेफेरियस का मतलब होता है कुविख्यात। तो मतलब नेफेरियस क्या हो जाएगा? जो कुविख्यात है, जो लो मॉरल है, तो उसके मतलब नेफेरियस हो जाएगा। सिंफुल हो जाएगा। डिस्पैरिटी हो जाएगा। डिस्पैरिटी का मतलब होता है, डिस्पैरिटी रिमार्क क्या होते हैं? नीच वाले हरकत। डिबाउचरी हो जाएगा। लेक्चरस हो जाएगा। लेक्चरस व्यक्ति जानते हो क्या होता है? लेक्चर का मतलब कामुकता, जो मतलब लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़र से देखता है, तो उसको बोलते हैं लेक्चरस पर्सन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका राइट आंसर प्रॉपरली इसमें नहीं है, लेकिन डिकाडेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का लो मॉरल स्टैंडर्ड, मतलब किसी चीज़ का स्टैंडर्ड नीचे गिर जाना। तो इसके लिए ऑप्शन में क्या है? डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब ही क्या होता है? फॉल इन, गिरना, किसी चीज़ का पतन होना। ठीक, लिबरेट का मतलब क्या होता है? लिबरेट का मतलब होता है आज़ादी, फ्री। तो फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, अनसाइकल हो जाएगा। देखो, साइकिल का मतलब होता है जंजीर, जो जंजीर में बंधा हो जाएगा उसे आज़ादी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? अनसाइकल या
एक्सट्रिकेट। अगला है डिसिपरेट। ठीक, अगला कौन सा है? डिसिपरेट। डिसिपरेट का मतलब क्या होता है? असहाय। ठीक, तो जैसे क्या हो जाएगा? होपलेस हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, मेलनकली हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, डोगलस हो जाएगा। ठीक, और अगला फ्लावरिंग। ऐसे याद करना है, जो फ्लावर लगता है तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? डेवलप होता है, फ्लोरिश होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरनी। कौन है? शेरनी। तो इसको जब मैं पहले पढ़ा था तो क्या बोलता था? शेरनी। शेरनी क्या होती? बहुत ही शांत होती, काम होती है, कूल होती है। और मैंने बताया था कि एक गांव में क्या बेचने आ रहा था? सूट। तो मैंने बोला था इसके बहुत सारे ऑप्शन हो गए, एले, पैसिफाई, पैसे दे के ले, पैसिफाई, मोलीफाई, मोल लेके ले, है ना। तो इस सारे का मतलब क्या होता है? शांत करना। ठीक, ये काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल। ठीक, ऐसे याद करना। ट्रेन में जब कुली आ जाता है तो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। भाई ट्रेन में जैसे तुम उतरे, बहुत सारा तुम्हारे पास सामान है, तो कुली को देख के तुम क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। टैसिटर्न। ठीक, टैसिटर्न। रिजर्व्ड, अब रिजर्व्ड हो जाते हो तो शांत के लिए बहुत सारे। नॉट इजीली वरीड, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर कुछ शब्द अच्छे अच्छे लिखे हैं, मैंने क्यों लिखे हैं? इनका मतलब भी क्या होता है? शांत। शांत मतलब वैसे तो मतलब शांत होता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जो व्यक्ति मतलब एक ही प्रकार का रहता है, कोई भी ज़्यादा अनहोनी, जैसे घर में कोई घटना हो जाती है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको एकदम कूल रहता है, सारा काम करता है, मतलब कोई रोना धोना नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अनरैफल्ड, अनप्लेबल, सेफगार्ड, कंट्रोल्ड। ठीक, तो कौन कौन सा है? अनरफल्ड, अनफ्लेपेबल, सैंकफोर्ड और कंट्रोल, मतलब उस कंट्रोल रहता है। और जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस, ये CHOS है, TIC, जस्टिक। क्या है? CHOAS। चॉइस का मतलब होता है, क्या होता है? अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्डर। एक बार मैंने बताया था इसका, एक बढ़िया सा मैं बताया था, पांडेमोनियम। पांडेमोनियम कैसे याद कराया था? पांडे ने हारमोनिया बजाकर अस्त व्यस्त कर दिया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? पैंडेमोनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काम। ठीक, एजिटेट का मतलब क्या होता है? इजीली वर्ल्ड। देखो इसमें क्या होता है? जो इजीली चिंता नहीं करते, और ये एजिटेट क्या होते हैं? जो तुरंत चिंता करने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मदर। जो माँ होती है अपने बच्चों के लिए क्या होती है? एजिटेट। एजिटेट का मतलब तुरंत चिंता करने लगती है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडेन। तो जो मंडेन पीपुल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा। मंडेन का मतलब वैसे ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल लोग। तो ऑर्डिनरी पीपुल क्या होते हैं? मंडेन। तो क्या हो जाएगा? अगर ऑर्डिनरी उनके अंदर कोई जोश ही नहीं है तो बोरिंग हो जाएंगे, टेडियस हो जाएंगे, मोनोटोनस होंगे, हम ड्रम हो गए। सी डेट, और हमने बताया था सी पर डेट करोगे तो वो लाइफ कैसी होगी? मोनोटोनस। तो अगला वाक्य क्या है? सी डेट। सी पर डेट, सी डेट। ठीक, हम ड्रम, ऐसे कहते हो हम ड्रम बजाई हो तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। अगर तुमको ड्रम बजाओ आता नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बोरिंग हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अगला क्या है? एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? बोरिंग है, तो इसका एक्साइटिंग क्या हो जाएगा? एंटोनिम। और एबनॉर्मल, अब जैसे जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो ऑर्डिनरी, तो एबनॉर्मल क्या होता है? जो स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहेगा। बिजारे, ऐसे याद कर लो, बाजार में बहुत सारे बेकार लोग मिले थे। पिक्योरली, फ्रिकिस, ऐसे याद कर लो, फ्राइकिस। अगला हमारा कौन सा है? वंडर। अगला हमारा कौन सा है? वंडरफुल। वंडरफुल क्या हो जाएगा? वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित कहते हैं फैंटास्टिक, अमेजिंग, डिलाइटफुल, ऐसे याद कर लेना। फैंटास्टिक तो जानते हो, डिलाइटफुल का कैसे? ऐसे याद कर लो, जब लाइट आ जाए तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मार्वलस हो जाते हैं। ऐसे याद कर लो, जो मार्वलस मतलब वैसे तो मार्वल का मतलब तो गोली जो खेलते हैं, तो जो बहुत, अगर हम बचपन में क्या थे, गोली पा जाते थे खेलने के लिए, जो कंचे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य। सबलाइम। अगला है विजिटेट। विजिटेट नहीं, वाइट, विटिटेट। क्या है? विटिएट। विटिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का लेस इफेक्ट, मतलब किसी चीज़ को इफेक्ट को कम करना, फिर डिस्ट्रॉय करना, डिफीट करना, स्पॉयल करना। ठीक,
अब इसका क्या हो जाए, एनिहिलेट। एनिहिलेट पहले पढ़ा था ना, इरेडिकेट, ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, एक्सपर्ट, एक्सटर्पेट, या फिर डिलीट कर देना, किसी चीज़ को डिलीट करना। और एक वोकैब हमने पहले पढ़ाया था, याद करो, कि आजकल लोग क्या करते हैं, अपने चेहरों को इफेस करते हैं। इफेस का मतलब ही क्या होता है, अपने चेहरों को मिटाना, मतलब डिलीट करना, इफेस। ठीक, तो इसमें इसका एक और सिनोनिम ऐड कर लेंगे, इफेस। फैसिलेट क्या होता है, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो, लुब्रिकेट हो, स्पीड अप हो, एक्सेलरेटेड हो, इनकरेज हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा जोशीला। अगला है प्रोपोगेट। प्रोपोगंडा ऐसे याद करें, जो प्रोपोगंडा फैलाते हैं ना, प्रोपोगंडा वैसे का मतलब प्रोपोगंडा अलग होता है, ये प्रोपोगेट है। ऐसे याद करें, जो प्रोपोगंडा गांव में फैलाते तो बहुत तेज़ी से फैलती है, सर्कुलेट होती है, डिसिमिनेट या फिर स्प्रेड, या फिर फैलने के लिए, और क्या हो जाना, फैलने के लिए वो एडम फिर क्या है, स्प्रेड रैपिडली। अगला है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब क्या हो जाता है, वैलिडेट, अगर वही चीज़ वैलिडेट है तो मतलब वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, प्रूफ है, वेरीफाई है, कंफर्म है। अगला है एंटाइस। ठीक, तो आजकल लोग क्या करते हैं, जो ऐड दिखाते हैं वो किसके लिए दिखाते हैं, एंटाइस करने के लिए। तो एंटाइस का मतलब अट्रैक्ट करना, बीविच। ठीक, तो अट्रैक्ट करने के लिए और लिख लेना, बीविच, BIVITCH। बीविच का मतलब भी क्या, अट्रैक्ट करना, बिगाइल, परसुएड, अपील, ल्योर। ठीक, और टेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, अट्रैक्ट करना। और इसके पहले भी बहुत सारी पढ़ाई थी। एल्यूरिंग का मतलब भी क्या होता है, अट्रैक्ट करना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिगाइल। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना, या फिर मांगना, या फिर इम्पेट्रेट हो जाएगा। ठीक, और डिस्यूएट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को रोकना, मना करना, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, डिटर करना, डिहॉर्ट करना। ठीक, और डफर अलग है। डफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक, तो डफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। और इसका फ्रेजल रूल क्या होता है, टू पुट समवन आइस। ऐसे याद करें ना, किसी के लिए आइस को रख देना, पुट कर देना, रख देना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। अगला है रिपल्सिव। रिपल्स क्या होता है, रिपल्स का मतलब होता है किसी चीज़ में क्रांति ला देना। और रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट। ट्रेवियल मतलब क्या होता है, जो अनइम्पोर्टेंट हो, ट्रेवियल, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो ट्रेवियल का मतलब क्या होता है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। कंसीटेड, इसको कैसे हमने याद कराया था, कंसीटेड का मतलब क्या है, ऐसे याद कराया था, तुम्हारे कान के बगल से कोई सीट ले जाके चला जाता तो बहुत ज़्यादा क्या है, घमंडी, पॉम्पस है, हॉटी है। हॉटी जो लड़कियाँ होती हैं बहुत घमंडी हैं। सुपर सीरियस, ऐसे याद करो, सुपर से साला बेकार होएगा, मतलब घमंडी होएगा। और इम्पेरियस। आइडियोटिक का मतलब क्या होता है, इडियोटिक का मतलब क्या होता है, सिली। और मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, वंडरफुल। वैसे मैजेस्टिक का मतलब होता है जो अच्छा खासा वो बनाता है, जिसमें चमक होती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वंडरफुल। अगला है ड्रेडफुल। इसके पहले मैंने बताया था ड्रेडली। तो ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, वेरी बैड। एविज्मल, हॉरेंडस, गैस्टी, गियरसम, एबोमिनेबल, एबनॉक्सियस, नेस्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेरिबल। तो हाँ, प्रोस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ। प्रोस्पिशियस और ऑस्पिशियस दोनों क्या है, सेम है, जिसका मतलब सेम। और फीबल व्यक्ति क्या होता है, कमज़ोर, वीक होता है, फ्रगाइल होता है, डेलिकेट होता है, ब्रेकेर। अगला हमारा नौवा कौन सा है, साइट। साइट का मतलब क्या होता है, लोकेशन। तो साइट का आंसर क्या हो जाएगा, लोकेशन आंसर हो जाएगा। पुल का मतलब होता है खींचना, ड्रैग करना, टक करना। और लैप का मतलब होता है अडॉप्ट कर लेना। अगला कौन सा, ये SSCP में पूछा गया था, हफाजार्ड। हफाजार्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर क्या होती है,
एक्सीडेंटली होती है तो उसको बोलते हैं मतलब बिना तैयारी के। जैसे तुम पेपर देते हो तो हाफ हजार पेपर देते हो, ऐसे याद कर लो। जब तुम पढ़ते लिखते नहीं हो तो क्या होता है, पेपर के दिन हाफने लगते हो, क्या क्या करने क्या करें, ठीक। तो क्या होते हो तुम पेपर के दिन हाफ हजार हो जाते हो, ठीक। क्या हो जाते हो, ऐसे याद करें, तुम पेपर के दिन जब जाते हो कुछ लोग क्या होते हैं, हाफने लगते हो तो मतलब वो हाफ हजार होके आते हैं, मतलब बिना तैयारी के आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल हो जाएगा, इनएडवर्टेंट हो जाएगा, एक्सटेम्पोर हो जाएगा, इम्प्रोमेटिव हो जाएगा, इम्प्रोविज्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैंडमली, ठीक। सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार, जो मिलता है। एमिकेबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, एमिएबल हो गया, जेनियल हो जाएगा, ग्रेगरियस हो जाएगा, और बहुत सारे हैं, कॉमरेड हो जाएगा, कोजिनियल हो जाएगा, बहुत सारे हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल, जो कंपोज रहता है। और अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू होता है। बेलिकोस, ऐसे याद करना, बाली को लोग कोसते थे क्योंकि बाली बहुत लड़ा थे। पेटुलेट, ऐसे याद कर लेना, पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब है जो पेटू होता है वो बहुत ही लंठ होता है, मतलब लड़ाकू होता है। पगनेशियस, पगला गया साला, बहुत ही लड़ाकू हो। कैंटेंकरस, ऐसे के लोग कंटेंकरस, जिसके पास टैंकर रहा तो वो ठोक दिया था, लड़ाकू रहा था। क्वेरलसम, बेलिजरेंट, ठीक। ट्रकुलेंट, ऐसे याद कर लो, जो ट्रक लेके आओ थे भाई, मतलब वो ट्रक खरीद के लाओ तो बहुत ज़्यादा क्या लड़ाकू हो जाता। कॉम्बैटिव या फिर एक्रीमोनियस, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो वीडियो आज से हम 4 दिन बाद फिर से वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक। तो आई होप कि आप लोग इन वकैब को रिवाइज करना, ठीक। क्योंकि हम वकैब लर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हम बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार लिखेंगे तो तुम लोगों को याद हो जाएंगी, ठीक। तो सबसे पहले इसकी नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक। और आज से हम कंटिन्यू ऐसे ही वकैब पढ़ेंगे और बीच बीच में हम ऐसे 25 क्वेश्चन वाला टेस्ट भी लेंगे, ठीक। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो, ठीक। जय हिंद।